सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने का प्लान करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर मिली है। ऑटो सेक्टर की जो सुस्ती साल 2024 में देखने को मिली है, उसमें अब रफ्तार देखने को मिलेगी। इस बार के बजट में सरकार ने ऑटो कंपनियों के साथ साथ आम जनता की जेब का भी पूरा ध्यान रखा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती होने का फायदा उन लोगों को मिलेगा जो नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का प्लान बना रहे हैं। वहीं कंपनी की ईवी सेल्स भी अब लगातार बढ़ सकती है। अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। भारत की केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को यूनियन बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने बजट की घोषणा करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक कारों की कीमत को कम करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक कारें अब पहले के मुकाबले कम कीमत में खरीदी जा सकेंगी। इसके साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि लिथियम आयन बैटरी पर लगने वाले टैक्स को कम किया जाएगा। ईवी सेक्टर को बढ़ाने के लिए सरकार कदम उठा रही है, जिसकी झलक वित्त वर्ष 2025 और 26 के यूनियन बजट में देखने को भी मिली है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि सरकार का फोकस ईवी सेक्टर पर रहने वाला है। इसके अलावा बजट पर अलग अलग सेक्टर से जुड़े लोगों के भी रिएक्शन सामने आए हैं। सुनिए उनका क्या कहना है। जुलाई में जो बजट हुआ था, लास्ट बजट, उसके अंदर कुछ ये अनाउंसमेंट्स करी गई थी जिसको कैरी ऑन किया गया है। जैसे मेनली था कि एक्स्ट्रा सीट्स बनेंगी डॉक्टरों के लिए फॉर एजुकेशन। वो सीट्स क्रिएट कर गई हैं, 10,000 इस साल होंगी। तो वो जो प्रोग्राम 75,000 सीट्स का अनाउंस हुआ था, उसकी ऑपरेशनलाइजेशन 10,000 सीट्स इस साल होंगी। दूसरा, 5 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जो बोला है फॉर स्किलिंग, उससे बहुत राहत मिलेगी क्योंकि हमारे मेडटेक वर्कर्स जो हैं उनकी भी स्किलिंग वहाँ पे होती है। तो इसीलिए ये जो सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है वो बढ़ता जाएगा। डॉक्टर्स भी बनेंगे तो उसके साथ मेडटेक वगैरह वाले भी बनेंगे। नाउ तीसरी चीज़ ये है कि वो जो कैंसर ड्रग्स के ऊपर जो काफ़ी महंगी होती हैं, उस पर ड्यूटी लगती है, उससे पेशेंट्स के ऊपर बहुत बर्डन पड़ता था। उसको टोटली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कस्टम ड्यूटी से। तो उसका ये फ़ायदा होगा कि पेशेंट्स को जो मेडिसिन चीपर मिलेंगी और लोगों के ऊपर जो बर्डन है वो कम होगा। दूसरा, क्योंकि उनको लॉन्ग डिस्टेंस जाना पड़ता था कैंसर सेंटर्स के लिए, गवर्नमेंट ने जो इस बार अनाउंस किया कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डे केयर कैंसर सेंटर होगा। उससे बहुत राहत मिलेगी। 200 तो इस साल ही बन जाएंगे, तो उससे राहत मिलेगी कि दूर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस नहीं जाना पड़ेगा, कॉस्ट बच जाएगी। और वैसे भी कैंसर पेशेंट्स की तबीयत ठीक नहीं होती, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी राहत है दोनों तरफ से। तो ये बड़ा अच्छा रहा। और एक उन्होंने जो रेफरेंस दिया मेडिकल टूरिज्म का, कि बाहर से जो मेडिकल वैल्यू ट्रैवल आता है, लोग यहाँ पे हिंदुस्तान ट्रीटमेंट कराने आ सकते हैं, उसको इन्हांस किया जा सकता है। क्योंकि इंडिया में दुनिया की तुलना में बहुत बढ़िया मेडिसिन मिलती है एट अफोर्डेबल कॉस्ट। तो वो अट्रैक्टिव होता है लोगों के लिए, क्योंकि उनकी कंट्रीज़ में या तो वो है ही नहीं अवेलेबल, और यहाँ है भी तो बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट हैं। सो ये अपॉर्चुनिटी इंडिया अगर जो अनलॉक करेगा अंडर द बैनर ऑफ हील इन इंडिया, ये भी बहुत अच्छा हो सकता है हिंदुस्तान के लिए।